नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और आप सभी को पावन पर्व दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। और हमें आशा है कि सभी की दीपावली आनंदमयी रही होगी। तो इस आनंदमयी दीपावली के अवसर पर एक आनंदमयी सूचना और कि भारत ने इंग्लैंड से अपना 1,02,000 किलो सोना वापस देश में मंगा लिया है। और सोना अगर मंगा लिया है, उसको अनप्लेज करके मंगा लिया है, विदेश में रखा हुआ था। कभी भारत ने 1991 में 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत की स्थिति बिगड़ गई थी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से और आंतरिक कारणों से भी। आंतरिक कारण मुख्य रूप से अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज के थे, अनप्रोडक्टिव सिस्टम के थे, जो कि हमारे देश की जो समाजवादी व्यवस्था में के जो आसक्त लोग हैं उनके कृपा दृष्टि से हुआ था। तो वो उस पे तो कभी अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति के पास जितना भी सोना होता है वो किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से निवारण छुटकारा पाने के लिए उसका तात्कालिक उसका कोई समाधान करने के लिए ही अपना सोना गिरवी करके उसकी आय और खर्चे में जो फ़र्क होता है या लेन देन में कोई मजबूरी होती है उसको पूरा करता है। और फिर समय आने पे अगर ईश्वर की कृपा होती है, उसकी मेहनत फलवती होती है, तो वो उसको वापस छुड़ा लेता है। तो ऐसा ही इस देश के साथ हुआ 1991 में, जबकि इंटरनेशनल क्राइसिस अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, तेल के दाम बढ़ रहे थे। तो और जो भी उस परिस्थितियाँ थी उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की भारत के में समस्या खड़ी हो गई थी। जो इकोनॉमी है वो देश की बहुत ही छोटी थी और उनको जो तेल की कीमतें बढ़ गई थी, तो उसके कारण उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए देश को 114 या 15 मेट्रिक टन यानी कि 1,14,000 जो है वो किलो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में और दूसरे बैंकों में उन्हें रखना पड़ा था, क्योंकि जो भुगतान की समस्या थी उससे छुटकारा पाने के लिए था। तो उस समय कुल मिला के 4 से 5 बिलियन डॉलर के लिए ही ये सब कुछ हुआ था। और आज देश की इकोनॉमी जो है वो 4 ट्रिलियन को पार कर के आसपास पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे ये सभी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं जो कि वित्तीय सलाहकार हैं और वो लोग ये आंकलन लगा रहे हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और दूसरी भी संस्थाएं शामिल हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ चला जा रहा है। अब देश की जनसंख्या बड़ी है तो पर कैपिटा तो कम ही आएगा, लेकिन इस पर कैपिटा में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, उस पर भी अलग से बात करने की आवश्यकता है। तो ये जब गोल्ड जिस तरह से देश ने वापस मंगा लिया है, ये एक स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और जिस तरह से यूक्रेन जो युद्ध है उसके उपरांत जो यूरोप में परिस्थितियाँ जो है वो निर्माण हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो तनातनी की अवस्था लगातार बनी रही है, बल्कि पिछले 1 साल में उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि युद्ध की स्थितियां हमेशा पहले से अधिक शायद बीच बीच में भयंकर हो जाती हैं। तो उसको निपटने के लिए अपना डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसका भी एक सूचक है कि हमने सोना वापस मंगवा लिया है। और भारत के पास में अभी 855 मेट्रिक टन के आसपास में सोना है कुल मिलाकर के, जिसमें से 510 मेट्रिक टन तो भारत में ही है और 340 मेट्रिक टन के आसपास में अभी भी विदेश में है। उसके इंटरनेशनल जो पेमेंट और उसका सिस्टम है उसका भी कुछ अंग है। तो धीरे धीरे भारत और भी इस स्थिति में बढ़ेगा। और ये भी है कि पिछले 10 साल में भारत ने G20 के जितने भी देश हैं उसकी तुलना में सबसे अधिक सोना खरीदा है। तो सोना कब कोई खरीदता है? सोना तो तभी कोई खरीदता है ना कि जब वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम को
किसी फ्यूचर के लिए भविष्य की निधि के रूप में उसका इस्तेमाल करते हुए वो सोना खरीदता है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में जब समस्या विश्व में खड़ी होती है या कि देश में खड़ी होती है, तो सोने की कीमत बढ़ जाती है इस तरह की, क्योंकि वो एक स्टेबल जो है वो एसेट है, उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, करेंसी नीचे चली जाती है, शेयर मार्केट भी नीचे चले जाते हैं। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये एक, लेकिन एक परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसकी ओर तो ये इंगित कर ही रहे हैं। तो इससे भारत की जो वित्तीय अवस्था है उसके अंदर संतुलन आएगा, वो पहले से बेहतर होगी, और इन्फ्लेशन है उसको भी, उसके अगेंस्ट भी हेज होगी, क्योंकि हमारे पास अगर गोल्ड जैसा एक एक्सेप्टेड एसेट है तो वो भविष्य की कोई इसी तरह की समस्याओं से निजात, उससे समाधान के रूप में देखा जाता है। और उसके बाद में ये जो है वो इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है, और वर्ल्ड वाइड जो स्टेबिलिटी है उसके उसके देखते हुए उस परिस्थितियों में भारत ने ये सही ही निर्माण किया है, इस परिस्थिति का गोल्ड वापस मंगा लिया है। लेकिन ये भी इसमें देखना और मानना ज़रूरी है कि क्योंकि जब हम सोना वापसी की बात कर रहे हैं, तो सोना गिरवी क्यों रखा गया, उसके ऊपर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। उस समय 1991 में जो परिस्थितियां थी वो भी फिर अंतर्राष्ट्रीय इनस्टेबिलिटी के कारण, जो संकट अंतर्राष्ट्रीय थे उनके कारण तेल की कीमत बढ़ रही थी, देश से कोई एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, और होता भी कैसे भाई, इसमें होता भी कैसे जब देश ने पूरी तरह समाजवादी एक व्यवस्था की आसक्ति के कारण हमारे सभी महान नेता, आज भी बहुत सारे नेता जो है वो समाजवाद पे वारी जाते हैं, समाजवाद की कसमें खाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी आंकलन करना पड़ेगा कि उस समाजवादी व्यवस्था ने उसमें कहा कि जिस तरह से उद्यमियों को जंजीरों में जकड़ दिया, उनकी जो उद्यमिता है उसको पर उन्होंने ताले लगा दिए, उसको जो बंद कर दिया। तो इसी के कारण तो जो है वो देश में ये संकट स्थापित हुआ, क्योंकि तेल की मांग बढ़ रही थी और उसका तेल का जो है वो कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ रही थी, देश से कोई एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, एनर्जी के रूप में तेल इस पर होता चला जा रहा था। तो अतः इन्हीं कारणों से मुख्य रूप से उसकी जड़ में समाजवाद है। बहुत सारे समाजवादी मित्रों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन उन्हें भी जो है वो वास्तविकता से और परिस्थितियों का तथ्यात्मक जो है वो उस पर आंकलन करना चाहिए, और फिर अपने गुस्से को शायद जो है शांत हो जाए। लेकिन ये देखिए, ये जो बातें हैं आइडियोलॉजी की और ये राजनीति की और नारेबाजी की, वो अलग हैं। हम तो अधिकतर बातचीत जो भी करने का प्रयास करते हैं कि वो तथ्य पे आधारित है, यानी कि देश बढ़ गया, तरक्की कर गया, तो तरक्की कर गया तो उसके कई मानदंड होंगे ना। तो उसमें एक मानदंड ये भी है कि आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, वो उसका तो रिकॉर्ड है, आजकल डिजिटाइज है सब कुछ, आप देख सकते हैं, वो भी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है देश की, 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और सारे अंतर्राष्ट्रीय जो आकलन की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो है वो संभ्रांत और जानी मानी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, वो भी कह रहा है कि भारत अब विश्व की जो वो इकोनॉमी में आगे जो है वो कभी फ्रेजाइल 5 था, अभी जो है ना स्टेबल 5 हो चुका है, और उससे भी आगे बढ़ने की परिस्थिति में है। तो ये तो एक तथ्यात्मक और जो है वो आंकड़ों पे आधारित तो वास्तविक परिस्थिति की बात है। लेकिन अगर हम उसके कारण में जाएं कि हमें क्यों सोना गिरवी रखना पड़ा, यानी कि काम धंधा कुछ था नहीं, आय कुछ थी नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, तो सोना आज भी किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को अगर ये परिस्थिति हो कि उसकी आमदनी कम हो जाए या आमदनी कम ही रही है, यानी कि उद्यम नहीं किया, और इस देश ने समाजवाद के कारण उद्यम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि कोई आपने इकोनॉमी में बढ़ोतरी नहीं की, और तेल आपको खरीदना आपकी जो है वो आवश्यकता मजबूरी बन गई थी, तो तेल का बिल तो बढ़ता जा रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको सोना गिरवी रखना पड़ा। तो आज परिस्थिति बदल गई है, और 1991 में जो लिबरलाइजेशन कहा गया वो पूरी तरह से फिर इसको स्थापित करना आवश्यक है कि वो किसी प्रधानमंत्री की, किसी वित्त मंत्री की
कोई उनकी ब्रेन वेव नहीं थी, उन्हें कोई ज्ञान एकदम से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ज्ञान ऐसे रातों रात प्राप्त नहीं होता है। आपकी क्राइसिस की परिस्थिति थी आज, पर हमको भी क्राइसिस की परिस्थिति थी। हमें जो है वो बाहर से लोन 4 बिलियन $5 बिलियन का चाहिए था। हम बाहर गए, उन्होंने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आप चुकाएंगे कैसे, क्योंकि तो आपके पास तो कोई प्रोडक्टिविटी है नहीं। यानी कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, आपकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी कंपनियां भी वहाँ जाएंगी और आपकी उसमें व्यापार में और उद्योग में उन्नति होगी, जिससे आपको अधिक टैक्स मिलेगा, आपका एक्सपोर्ट होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये करिए महाराज, आप इस समाजवाद के एक तरह से उन्होंने कहा, ये कहा तो यार वास्तविक शब्द तो हैं, कुल मिला के तो उसका मतलब यही था कि आप प्रोडक्टिव बने, आप इकोनॉमी को और जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि उद्यमियों को, उनको उन पे जो आपने जो जंजीरें लगा रखी हैं अपने समाजवादी पास के कारण, उसे उतार फेंकें। तो यही हुआ। उसको नाम कुछ भी कहा जा सकता है, वो मनमोहन सिंह जी के और नरसिम्हा राव के, लेकिन वो दोनों ने मजबूरी में किया था, उनका कोई थॉट नहीं था कि क्योंकि के समाजवाद से हम दूर चले जाएं, क्योंकि वो एक रास्ता ठीक नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये मजबूरी में हुई थी। तो ये तो एक रिलेटेड यानी कि इससे संबंधित बात है। तो हमें आशा है कि बात 25 पे आपको पसंद आई हुई होगी, जो कि भारत में सोना 1,02,000 किलो वापस आ गया है, आगे भी आने की संभावना है। देश G20 के जितने भी देश हैं उनमें सबसे अधिक सोना खरीद रहा है, उसमें भारत के जो निवासी हैं, जो उनका सोने के प्रति मोह है, उसकी कई तरह से मीमांसा की जा सकती है, लेकिन वो एक लिक्विड और सॉलिड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एसेट है। उसकी वैल्यू जितनी एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए है, उतनी देशों और समाज के लिए भी है। तो हमें आशा है कि इस दीपावली के इस पावन पर्व पे आपकी दिवाली अच्छी रही होगी, आगे भी अच्छी रहेगी और देश इसी तरह से प्रगति करेगा, क्योंकि सोना वापस आ रहा है, ये उसका एक प्रतीक है। तो हमें आशा है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।